अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं एनके बर्ड्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं खुबैब, वेलकम कहता हूं आपको एनके बर्ड्स यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है फिंचेस की ब्रीडिंग के हवाले से। अगर आप फिंचेस पालते हैं और आपके पास फिंचेस ब्रीड नहीं कर रही और आप परेशान हैं कि फिंच ब्रीड किस तरह से करेगी, तो ये वीडियो मुकम्मल देखेगा, इंशाल्लाह आपकी फिंचेस ब्रीड करना शुरू कर देंगी। जो मैं 8 टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, अगर उन 8 टॉपिक्स और उन 8 चीज़ों पर आप अमल करेंगे तो आपकी फिंचेस जो है बेहतरीन किस्म की ब्रीड करके दिखाएंगी आपको। तो सबसे पहले मैं आपको फिंच बर्ड का एक मुख्तसर सा तारुफ करा देता हूँ। फिंच बर्ड एक छोटा रंगीन परिंदा है, बहुत ही खूबसूरत कलर्स में पाया जाता है। इसकी बहुत सी मुख्तलिफ म्यूटेशंस और मुख्तलिफ साइज़ में होता है, लेकिन जो बहुत कॉमनली और बहुत आम पाई जाती है मार्केट्स में और जो आम लोग पालते हैं वो है ज़ेब्रा फिंच। ज़ेब्रा फिंच के 2 से 3 कलर होते हैं, जैसे ग्रे ज़ेब्रा फिंच, ब्लैक ज़ेब्रा फिंच और वाइट ज़ेब्रा फिंच। इसके बाद ब्लैक चिक और वाइट चिक जो कॉमनली मार्केट में अवेलेबल होती है और कॉमनली लोग पालते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो 8 टॉपिक डिस्कस करूंगा, सबसे पहले मैं वो आप लोगों को बता देता हूं। इसमें हम बात करेंगे जेंडर के बारे में, इसमें हम बात करेंगे एज के बारे में, इनकी खुराक के बारे में, इनकी नेस्टिंग के बारे में और बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में, साथ में बात करेंगे बर्ड की स्ट्रेस के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे और इन तमाम बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फिंचेस जो है आपको बेहतरीन ब्रीड देंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जेंडर के ऊपर। किसी भी परिंदे, किसी भी जानवर के लिए ब्रीड हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है जेंडर का, यानी कि जोड़ों का, मेल फीमेल का कंफर्म होना। तो फिंच एक ऐसा परिंदा है जिसमें हम मेल और फीमेल का आसानी पता लगा सकते हैं। बाकी परिंदों की निस्बत फिंचेस में जोड़ा लगाना, जोड़े की पहचान करना, नर और मादी की पहचान करना बहुत ही आसान है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ मेल और फीमेल के डिफरेंस पर, तो उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो मुकम्मल होने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ भी वर्बली आपको बता देता हूँ, साथ में मैं कुछ पिक्चर्स भी शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको बआसानी डिफरेंस देख सकते हैं आप लोग के मेल फीमेल को हम किस तरह पहचान सकते हैं। जो ग्रे या ब्लैक ज़ेब्रा फिंच है उसमें जो फीमेल है वो बिल्कुल सादी होती है, ग्रे कलर की, और उसकी आंख के नीचे एक ब्लैक लाइन लगी होती है, और जो मेल है उसके सीने पर निशान होते हैं, ज़ेब्रा लाइनें होती हैं, और उसके मुंह पर ऑरेंज चिक होता है। इसके अलावा परों के नीचे डॉट्स होते हैं जो बहुत आसानी से आप मेल फीमेल देख सकते हैं। इस तरह से फीमेल की जो चोंच का कलर है वो लाइट होगा और जो मेल का कलर है वो डार्क होगा। ब्लैक चिक और वाइट चिक में भी इसी तरह से है कि ब्लैक चिक और वाइट चिक की फीमेल जो है उनमें कलर कम होंगे और मेल जो है उनमें कलर और निशानात ज़्यादा होंगे, जिनकी पिक्चर यहाँ आपको साइड में नज़र आ रही है। तो ये हो गया मेल और फीमेल का डिफरेंस। तो दूसरे नंबर पर जो टॉपिक है वो हमारे पास एज फैक्टर है। हर परिंदे में ब्रीड के लिए एज फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मुख्तलिफ परिंदों की एज का सीज़न मुख्तलिफ होता है। फिंचेस का जो एज सीज़न है वो है 3 महीने की उम्र। 3 महीने की उम्र में बेहतरीन ब्रीड के लिए काबिल हो जाती है। वैसे तो फिंच जो है 2 महीने की उम्र में ही ब्रीड स्टार्ट कर देती है, लेकिन 3 महीने की उम्र में अगर आप फिंच से ब्रीड लेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी ब्रीड मिलेगी और एग बाइंडिंग वगैरह के मसाइल से आप लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। फिंच में हम लोग एज किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं पट्ठों और बड़ों के, इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ भी मैं आपको वर्बली बता देता हूँ और साथ में पिक्चर भी अटैच कर देता हूँ। फिंच के जो पट्ठे होते हैं, सल्फ पट्ठे, या जो ब्रीड वाली फिंच नहीं होती, छोटी फिंच होती है, उसकी चोंच ब्लैक होगी या उस पर ब्लैक निशान होंगे चोंच पर। और जो ब्रीडर फिंच होगी या बिल्कुल ब्रीड के लिए रेडी होगी, उसकी चोंच बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, या तो बिल्कुल येलो या बिल्कुल रेड होगी। इस तरह से कलर थोड़ा सा 19-20 डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बिल्कुल क्लियर चोंच जिस फिंच की होगी वो आप समझिए कि ब्रीड के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर चोंच में हल्का सा काला निशान है या चोंच पूरी काली है तो वो समझ लें कि वो पट्ठा है, वो अभी ब्रीड के लिए तैयार नहीं हुआ, उसको महीने 2 महीने और लग सकते हैं ब्रीड में। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे फिंच केज के बारे में। फिंच यहाँ पर ज़्यादा ब्रीड करती है, सेपरेट अच्छी ब्रीड करती है, ये केज में अच्छी ब्रीड करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइल्ड में फिंच जो है वो झुंड में रहना पसंद करती है और इनके झुंड जो है 100-200 पेयर पर मुश्तमिल होते हैं, बड़े बड़े झुंड भी होते हैं। और ये एक ही जगह पर घोंसले बनाते हैं, किसी एक ही झाड़ी में, किसी एक ही पहाड़ी नुमा जगह पर, जहाँ पर इनको अच्छी सूटेबल जगह मिले। तो ये सारे पेयर्स जो हैं मिलकर एक ही जगह पर इकट्ठे घोंसले बनाते हैं, यानी एक घोंसला नहीं, घोंसले अलग अलग बनाते हैं लेकिन एक ही जगह पर बनाते हैं और ब्रीड करते हैं। फिंच जो है वो साथ में झुंड में रहने वाला परिंदा है। कॉलोनी बर्ड जो है, कॉलोनी में अगर आप ब्रीड लेंगे तो आपको एक अच्छी ब्रीड मिलेगी और फिंच परिंदा भी खुश रहेगा। आप चाहें तो आप सेपरेट केज में ही ब्रीड ले सकते हैं। सेपरेट केज का नुकसान ये है कि आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। कॉलोनी में आपको परिंदों को टाइम कम देना पड़ता है, यानी कम वक्त में सफाई भी हो जाती है, दाना पानी भी चेंज हो जाता है। सेपरेट केज में आपको दाना पानी भी ज़्यादा टाइम लगता है और जगह भी ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आप सेपरेट केज में लेना चाहते हैं तो 1 बाई 1 फीट का जो केज है वो बेहतरीन है ब्रीड के लिए। और अगर आप कॉलोनी में ब्रीड लेना चाहते हैं 3 बाई 3 फीट का, और हाइट कम से कम इतनी होनी चाहिए कि एक उसमें इंसान इजीली आराम से खड़ा हो सके, सफाई करने के लिए, मटकियाँ वगैरह चेंज करने के लिए, ये मटकियाँ चेक करने के लिए आप आसानी से खड़े हो जाएं। तो 6 फीट मैं रिकमेंड करता हूँ। 3 फीट बाई 3 फीट 6 फीट का अगर आप केज बनाते हैं तो उससे 10 से 15 पेयर उसमें आसानी से ब्रीड कर सकते हैं।
चौथे नंबर पर हम बात करेंगे फिंच के नेस्टिंग के बारे में, फिंच नेस्ट मटेरियल और फिंच किस चीज़ में नेस्ट बनाती है। तो सबसे पहले मैं आपको नेस्टिंग के बारे में बता देता हूँ कि आप बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, मटकी यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ। इसके अलावा आप किसी भी तरह की छोटी छन्नी या टोकरी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि अगर आपने कोई पौधा रखा हुआ है, झाड़ी नुमा पौधा कोई अगर आपने केज में रखा है, यानी कॉलोनी केज में, या आपने स्टिक्स इस तरह से लगाई हैं कि उसमें कोई थोड़ी सी जगह तिनके फंसाने की फिंच को मिल रही है, तो फिंच उसमें भी जो है अपनी नेस्टिंग बना लेती है। फिंच को इतने ज़्यादा नखरे नहीं है फिंच बॉक्स के हवाले से या मटकी के हवाले से। और अगर हम नेस्टिंग की बात करते हैं, नेस्टिंग मटेरियल की, तो बारीक घास, गार्डन घास जिसको कहते हैं, गदा घास, उसकी पिक्चर यहाँ अटैच है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है नारियल का जो ब्राउन वाले बाल होते हैं, नारियल का जो फाइबर होता है, वो बहुत बेहतरीन, बहुत शौक से फिंच उसका घोंसला बनाती है। उसको आप कूट के अच्छी तरह एक एक तिनका अलग करके वो आप फिंचेस को डालें तो फिंच बहुत अच्छे से ब्रीड करती है उसमें। और जितना अच्छा आप घोंसला प्रोवाइड करेंगे, जितना अच्छा नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, फिंच उतनी अच्छी ब्रीड करेगी। इसके अलावा पौधों के और दरख्तों के पत्ते वगैरह, रुई, दूसरे परिंदों के पर वगैरह भी जो है फिंच अपने घोंसले में लेकर जाती है अपने सजावट के लिए और घोंसले को नरम बनाने के लिए। पाँचवें नंबर पर और जो सबसे ज़रूरी है किसी भी परिंदे की ज़िंदगी के लिए, किसी भी परिंदे से ब्रीड लेने के लिए, वो है खुराक। जी हाँ, खुराक एक ऐसी चीज़ है जो आप जितनी अच्छी देंगे और अपने हिसाब किताब से आप उसको देंगे, एक सीक्वेंस के हिसाब से आपने उसको रखना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा भी आप उसको दे रहे हैं तो भी नुकसानदेह खुराक परिंदे के लिए, और अगर आप कम खुराक दे रहे हैं, प्रॉपर खुराक नहीं दे रहे, वो भी परिंदे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ब्रीडर परिंदा जो होता है उसकी खुराक कुछ अलग होती है। जब परिंदा रेस्ट पर होता है, यानी हम उससे ब्रीड हासिल नहीं कर रहे होते, तो खुराक में फ़र्क होता है, और जब परिंदे को ब्रीड की तैयारी करा रहे होते हैं उसकी खुराक जो है वो अलग होती है। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो आपने फिंच की खुराक में इस्तेमाल करनी है जब आपको ब्रीड लेनी है, ब्रीड कर रही है आपकी फिंच। तो बारीक कंगनी, कनेरी सीड, जो घास के बारीक बीज होते हैं, ये मिक्स करके आप 24 घंटे केज में रखें। जितनी फिंच को भूख होगी या परिंदे को भूख होगी वो खाएगा। इसके बाद आपने ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें पालक, लूसन और मेथी, ये बहुत शौक से फिंच खाती है, ये आपने डालनी है हफ्ते में 2 बार। एग फूड, बॉयल अंडा, हार्ड बॉयल अंडा और पापे का बनता है, इसकी वीडियो मैंने डाली है अपने चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। तो ये आप हफ्ते में 1 बार चलाएं। इसके बाद मल्टी विटामिन, कैल्शियम, पी, वाइडलिन, एम वगैरह मुख्तलिफ सिरप जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ये आपने महीने में 2 बार चलाना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं इस्तेमाल कराना। ग्रीन फूड, ये एग फूड, ये मल्टी विटामिन वगैरह, इससे भी जो है परिंदा नुकसान में आता है। परिंदे को फैट वगैरह यानी चर्बी वगैरह का इशू हो सकता है। तो आपने जो है हर चीज़ को एक सीक्वेंस में लेकर चलना है, एक टाइम टेबल बनाना है, एक डाइट बनानी है, उस डाइट में आपने अपने परिंदों को रखना है, तो इंशाल्लाह आपका परिंदा जो है अच्छी ब्रीड करेगा। फिंच एक छोटा परिंदा है जिसको ब्रीड के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आप इसको एग शेल दे सकते हैं, एग फूड दे सकते हैं, और ग्रीन वेजिटेबल वगैरह लाजमी चलाएं। छठे नंबर पर अब मैं बात करूंगा टेम्परेचर की। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मायने रखता है ब्रीड में। किसी भी परिंदे के रहने के लिए या ब्रीड के लिए टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है जो परिंदे को मार भी सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो भी परिंदा मर जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो भी लू लगने की वजह से परिंदा मर सकता है। तो आपने टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना है। मैं इस वक्त कराची में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, मेरा सेटअप कराची में है, तो कराची का जो मौसम है, गर्मी भी और सर्दी भी परिंदों के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, और एक बेहतरीन मौसम है। जून जुलाई का जो मौसम होता है इसमें हम परिंदों से ब्रीड नहीं लेते, परिंदों को रेस्ट देते हैं। इसके अलावा हम परिंदों से ब्रीड लेते हैं और पूरा साल ब्रीड लेते हैं। जून जुलाई और अगस्त का महीना छोड़ के परिंदा अच्छा ब्रीड करता है। कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। अगर सर्दी पड़ती भी है, आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो आपने केज को कवर करना है प्लास्टिक से, 3 तरफ से, एक तरफ से फ्रेश एयर के लिए आपने खुला रखना है, लेकिन ये ख्याल करना है कि डायरेक्ट हवा ना लगे। इसके अलावा आप केज के अंदर बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं और मछली के तेल वगैरह का, इन चीज़ों का खुराक में इस्तेमाल करके परिंदे को गर्म रख सकते हैं। गर्मी में आपने परिंदे के केज की वेंटिलेशन बहुत अच्छी करनी है, कुछ कूलिंग का सिस्टम लगाना है जैसे एयर कूलर वगैरह, और दिन में 2 से 3 बार फ्रेश पानी मिट्टी के बर्तन में चेंज करते रहना है। फिंच को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नहाने के लिए, खासतौर पे गर्मियों में, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। टेम्परेचर अगर आप मेंटेन रखते हैं, यानी कि टेम्परेचर होना चाहिए 30 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच बीच में, अगर आप अपनी कॉलोनी का, अपने केज का टेम्परेचर रखते हैं, तो आपकी फिंच जो है बेहतरीन ब्रीड करेगी और आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा ब्रीड में। व्यूअर्स, 7वां पॉइंट सबसे अहम है और बहुत ज़रूरी है किसी भी परिंदे से ब्रीड लेने के लिए, या आपने परिंदों को सेहतमंद रखने के लिए, और वो है स्ट्रेस का। जी हाँ, स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है जो बाज़ाहिर नज़र तो नहीं आती, लेकिन आपके परिंदे को बीमार भी कर सकती है और आपके अच्छे खासे ब्रीडिंग सेटअप को डिस्टर्ब कर सकती है, ब्रीड रुकवा सकती है, और इसके अलावा परिंदा जो है बिल्कुल बीमार होकर, सुस्त होकर बैठ सकता है। और इसमें यह है कि स्ट्रेस की वजह से अमवात भी हो सकती हैं। स्ट्रेस किस वजह से होती है? परिंदा जब ट्रैवल करके आता है, परिंदे की जगह चेंज होती है, या परिंदा किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो इस वजह से ये है परिंदे में स्ट्रेस आ सकती है।
स्ट्रेस को दूर करने के बहुत से तरीके हैं। आप परिंदों को एक अच्छा और साजगार माहौल फराहम करें। जब परिंदा ट्रैवल करके आए, किसी दूसरी जगह से मंगाएं या आप नया परिंदा लेके आएँ, तो उसको जिस केज में छोड़ें तो उसको वहाँ पर 4 से 5 दिन के लिए ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, बार बार ना देखें, अच्छा खाना पीना दें और उसको उसकी मर्ज़ी पर छोड़ दें। इसके अलावा आप मार्केट में मेडिसिन भी आती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो बहुत ही एक सस्ता नुस्खा है। डिस्प्रिन की जो गोली होती है सर दर्द में जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो डिस्प्रिन की गोली 1 लीटर पानी में मैं घोल कर दे देता हूँ जब भी परिंदा मार्केट से लाता हूँ या किसी और फार्म से लेकर आता हूँ अपने पास, ताकि परिंदे में जो थकावट है, ये सफ़र की वजह से स्ट्रेस है, जगह चेंज होने की स्ट्रेस है, उससे काफ़ी ज़्यादा परिंदे को फ़र्क आता है। तो स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपके परिंदे को स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। किसी जंगली जानवर से डर रहा है, बच्चे उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप बार बार जाकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये गर्मी सर्दी इस तरह टेम्परेचर की हमने बात की बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से परिंदों को स्ट्रेस हो सकती है। तो आप कोशिश करें आप अपने परिंदों को स्ट्रेस में आने ही ना दें। अगर परिंदा स्ट्रेस में आता भी है तो पहले उसकी स्ट्रेस दूर करें और फिर इंशाल्लाह आपको एक अच्छी ब्रीड मिलेगी आपके परिंदे से। हमारा आखिरी पॉइंट, 8वां पॉइंट जो सबसे लाजमी है वो है सब्र। जी हाँ, अगर आपने इन सारे 7 पॉइंट्स पर अमल कर लिया तो अभी आपको जो एक आखिरी चीज़ करनी है वो है सब्र। क्योंकि अगर इंसान भी कहीं ट्रैवल करके जाता है या किसी नई जगह जाता है तो उसको भी 5 से 7 दिन चाहिए होते हैं सेटल होने में, वहाँ पर उस जगह को, उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने में। तो ये तो फिर एक परिंदा है और एक छोटा जानदार चीज़ है, छोटी सी जान है, तो इसको टाइम चाहिए होता है सेट होने में। अगर आपने सारी 7 पॉइंट्स पर अमल कर दिया, आपने नेस्टिंग मटीरियल भी दे दिया है, अच्छी खुराक भी दे रहे हैं और सारा कुछ आपने कंफर्म कर लिया है, तो अभी आपको करना है इंतज़ार। कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे आपके परिंदे को सेट होने में। वैसे फिंच को तो ब्रीडिंग की मशीन कहा जाता है, लेकिन जब नई जगह पर जाती है तो कम से कम 10 से 15 दिन हर परिंदा लेता है। और फिंच सबसे जल्दी जो है माहौल को अडॉप्ट करती है, टेम्परेचर को अडॉप्ट करती है। नई जगह पर जाकर सबसे जल्दी फिंच एडजस्ट होती है। तो आपने ये नहीं है कि आप जो है 2 दिन 4 दिन पहले लेकर आए हैं और आप कह रहे हैं कि फिंच ब्रीड क्यों नहीं कर रही मेरे पास। आप परिंदा लेकर आए हैं, आपने उसको प्रॉपर सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया है, जैसे जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताया उन सब पर आपने अमल कर दिया है। तो अब आप जो सबसे आखिरी पॉइंट 8वां पॉइंट है, इस पर आपने अमल करना है और आपने करना है सब्र। कम से कम भी 20 से 25 दिन, 15 दिन कम से कम आपने सब्र करना है और इंतज़ार करना है। फिंच आपके जगह को, एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करेगा और इंशाल्लाह ब्रीड स्टार्ट कर देगा। तो ये आज का वीडियो थी। कोशिश की आप लोगों को हर चीज़ एक्सप्लेन करूँ, डिटेल से बताऊँ। अगर कोई चीज़ रह गई है या अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया के लिंक्स मौजूद है, वहाँ पर भी जाकर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके तमाम सवालों के जवाब, आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जो लोग फिंचेस पाल रहे हैं, जो लोग बिगनर्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जो भी फिंच ब्रीड के हवाले से परेशान है उनकी ये परेशानी ख़त्म हो सके। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल या कोई भी पॉइंट या कोई भी चीज़ इस तरह की इस वीडियो में रह गई है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह कमेंट में ही भरपूर जवाब दूंगा। और अगर कमेंट में समझ ना आने वाली बात हुई तो उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।